चलो शुरू करते हैं। ठीक 2 बज गए, समय हो गया। आंखें बंद। इधर उधर की बातें अब थोड़ी देर आंखों के साथ ही उन्हें भी बंद। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जब भीतर के पट खोल तब दिखे हीरा, अंदर का जो है रतन अनमोल। बाहर का तो सब मोल देकर खरीदा जाए, मोल देकर भी गोल मोल हो जाए। भीतर का अनमोल मैंने ले लियो गोविंद मोल। मीराबाई ने कहा, अपने हृदय को देखकर मैंने उसको तोल लिया, अपना बना लिया। आंखों से अंदर लेकर के मीराबाई कहती, मैंने कैसी युक्ति करी कि बस आंखें फिर बंद कर ली, अब कैसे निकलेगा। आंखों से झुरमुर उसको पी लिया, मानो देख लिया, अंदर ले लिया। और जैसे ही आया अंदर तो आंखों को ही बंद कर दिया। अब वो बाहर कैसे जाए मेरे हृदय से। इसलिए कहा है आंखें बंद करें। अधोक्षज पिछली बार कहा था, जो खुली आंखों से नहीं दिखे आधा अक्ष। बंद आंखें किंतु नींद में नहीं, आंखें बंद अवस्था जागृत। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। भगवान कहते हैं गीता में, तस्याम जागरति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। दूसरे अध्याय में सांख्य योग। अर्जुन, जब मननशील मुनि होता है, इंट्रोस्पेक्टिव, कॉन्टेम्पलेटिव, रिफ्लेक्टिव थिंकर, वो नेवर माइंड बाहर की धमाधम जो भी चल रही है, लोग उछल कूद मना रहे हो। That Muni is reflecting within. दूसरों के लिए मानो जैसे ये रात के समय सोया हुआ हो, पत्थर की नहीं दिखाई दे, न हिले न डुले, कुछ न करे, न नाचे न कूदे, न गाना बजाए। जैसे मानो ये निशा में हो, रात की नींद में सोया हो। लेकिन तस्याम जागरति, इसकी ना रति जागने में हो गई है, जागरति में। ये नींद में रत नहीं है, सपने में भी रत नहीं है, जागने में रत है, जागृत है। और ये पश्यतो मुने है, ये पश्यति अर्थात देख लेता है, देख सकता है अंदर के पटल पर। मन पटल अर्थात मन का पर्दा, भीतर के पर्दे पर स्पष्ट दिखाई देता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसके लिए भगवान आगे 6 अध्याय में कहेंगे, अर्जुन मैं कभी अदृश्य नहीं होता, उस पर्दे पर मैं वो हमेशा मुझे देखते रहता है अंदर। मैंने ले लियो गोविंद मोल। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले,
प्रभु मेरा जीना मेरा मरना बस अब इन्हीं पलकों के लिए। विष्णु पुराण में आया, भागवत में आया, नारायण कहते हैं जब मैं आंखें खोलता हूँ ये सृष्टि का निर्माण होता है। जब तक आंखें मेरी पलकें खुली होती है सृष्टि चलती है, और जब मैं पलक झपकने लगता हूँ तो सृष्टि का प्रलय होने लगता है। और जब तक मेरी आंखें बंद होती है तब तक बस प्रलय होता है, सृष्टि नहीं होती। फिर मैं आंखें खोलता हूँ, फिर सृष्टि बनती है। फिर जिधर भी मेरी नज़र जाती है उधर उधर नव चैतन्य फैलता है, नव जीवन, लाइफ spreads rapidly as I turn my gaze in every direction. My sight is the life as you think, Arjun. तो उस नारायण भगवान का ध्यान करें, अपने हृदय को स्वच्छ बनाए उसके ध्यान से, उसी को अंदर बिठाए, उसी का मनन करे, चिंतन करे, सिमरन करे, नाम ले, जप करे। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, भगवान कहते 10वें अध्याय में, अर्जुन सारे यज्ञों में ना सबसे श्रेष्ठ मेरे नाम का जप यज्ञ है। अगर तू नाम जप करेगा तो इससे बड़ा यज्ञ और कहीं नहीं मिलेगा। फिर दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्पण तर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऋचाएँ मंत्र ये सब बाजू रह जाएंगे अगर तू मेरे नाम जप में रत हो जाएगा। तो उस भगवान नाम से पवित्र हो, अपने कर्तापने, अपने अहम भाव को बाजू रखे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूले और उसको याद करें। करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर। कर्तृत्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भव पाश में इससे फंसा। तो क्या याद करे, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञानाग्नि ऐसी ले जला। मत पाप कर, मत संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। जो सर पर रस्सी माही, जिसमें भासता ब्रह्मांड पर, सो बोध सुख तू आप है, हो जा अजर, हो जा अमर। अपने कर्तृत्व के अभिमान से, अपने अहम भाव से, या तो हम अपने आप पर नजर रखें या ईश्वर पर। वह सारा दिन हफ्ता भर अपनी अपनी सोचे, तो कम से कम इस दिन इस समय अपनी बाजू रखे, उसकी सोचे। अगर उसका नहीं सोच पाते तो आजू बाजू जो भी है उनकी सोचे, उन स्वभाव में वही है। दूसरों की सोचे तो अपने आप भगवान की सोच हो गई। स्वार्थ की अपनी ही सोचे तो फिर भगवान से नजर हट गई। या तो स्वार्थ या परमार्थ। जो निस्वार्थ हो तो अपने आप परमार्थ हो जाए, अथवा जो परमार्थ की सोचे तो अपने आप निस्वार्थ हो जाए। जो दूसरों के विषय में सोचे वो अपने आप भगवान के सोच में है, अथवा जो भगवान के विषय में सोचे वो अपने आप दूसरों के भले में लगा है।
या तो दूसरों के विषय में सोचे, या सभी दूसरों में, तीसरों में, चौथों में, हजारों में, सभाओं में जो है उस परमात्मा के विषय में सोचे। या तो परमात्मा के विषय में सोचे तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 100, हजारों सभाओं में उस वो परमात्मा ही है। तो फिर अलग अलग टहनी को, पत्तियों को, फूलों को, फलों को पानी देने की आवश्यकता नहीं। जो जड़ को पानी दे दिया, जल दे दिया, जो पेट में अन्न पहुंचा दिया, तो उंगली को, नाखून को, बाल को, सिर को, खोपड़ी पे अन्न लगाने की जरूरत नहीं, वो सबको मिल जाएगा। जो मूल में पहुंचा दिया अपने प्रेम को, जो परमात्मा में लगा दिया मन को, जो अन्य में विराज रहे, मारा घटमा विराजता, उस श्रीनाथ जी में जो दिल लगा दिया, तो सबको प्रेम कर लिया। अन्यथा हड्डी मांस में अगर प्रेम में लग गए तो कितनी हड्डी चाटेंगे, कितने मांस को पूजेंगे। ये तो सब सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा। तो हड्डी मांस में प्रेम नहीं करना। हड्डी मांस के भीतर जो चमचम चमका रहा, चमक रहा, जो आँखों के भीतर से दिखाई दे रहा, जो आँखों में से कौन देख रहा है हमारी ओर, हमारे शब्द कान में जाकर कौन सुन रहा, उस भीतर छिपे हुए अंतर्यामी ऋषिकेश भगवान में प्रेम करना, दिल लगाना, तो फिर सब में प्रेम हो गया। फिर कोई भूखा न रहा, कोई प्यासा न रहा, जो प्रेम का जल मिल गया। तो कर्तृत्व के अभिमान से जो हम फंस गए, इसलिए कर्म योग नहीं हो पा रहा। अपने आप को बड़ा मान लिया, पूरा मान लिया। सो शरीर, मन, बुद्धि से कभी न पूरा हो पाए। जो स्वयं है वो तो पूर्ण है, किंतु उसकी ओर ध्यान नहीं, उसके विषय में समझ नहीं, सोच नहीं। और जो अपूर्ण शरीर, अपूर्ण प्राण, प्राण अगर पूर्ण होते तो एक बार लेकर के हो जाता था। एक बार सांस ले लिया, सांसों का ही अगर महत्व होता, सांस ही अगर परमात्मा होती, प्राण ही परमेश्वर होते, तो एक बार ले लिया तो हो गया ना। प्राण परमेश्वर नहीं है, प्राण परमेश्वर से जुड़े हैं। सूर्य किरण ही अगर सूर्य होती तो एक बार मिल जाती, तो फिर सूरज रहे न रहे कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, सूर्य किरण सूर्य नहीं है, पूर्ण नहीं है, किंतु वह सूर्य से आई हुई है। मुझे सूर्य से जोड़ने वाली तो है, किंतु सूर्य नहीं है। तो शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, ये ठीक तो है किंतु पूर्ण नहीं है। ये बेठीक भी हो जाएंगे, होते हैं, छोड़ना पड़ता है। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उद्दतम है, सर्वोच्च है, the Supreme Almighty, the Lord of Lords, the King of Kings, the best of the best, the biggest of the big, the mightiest of the mighty, the Son of the sunshine. उसके लिए हृदय में स्थान दे, उसे बुद्धि में विराजमान करे, उसे मन में सोचे, उसे ही अंतःकरण में पिरोए, उसी को श्वास उश्वास की माला दे, उसी का सिमरन दे, उसी का नाम सिमरे। हाथ पैरों से उसी की सेवा करे, उसी की पूजा, वंदन, अर्चना, चिंतन, मनन, निधिध्यासन उससे मिले, तो फिर कभी किसी से बिछड़ने का समय नहीं आएगा। फिर सारा कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, सारी भगवद गीता सिद्ध हो जाएगी,
जो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसी मार्ग पर हम अग्रसर साध संगत के साथ, गुरुओं के आशीर्वादों के साथ फिर एक बार निग्रह पूर्वक चल पड़े। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।